नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। रायपुर स्मार्ट सिटी को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट क्लास टेक्नोलॉजी अनुभव सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रियो इंटरएक्टिव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक गौतम प्रेस वार्ता कर शैक्षिक संस्थानों के डिजिटलीकरण की दिशा में नवीनतम समाधानों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कैसे नए टेक्नोलॉजी छात्रों के बीच शैक्षिक अंतर को कम कर सकते हैं और उनके सीखने की ललक को बढ़ा सकते हैं। इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल से लेकर हाइब्रिड क्लासरूम से लेकर रिमोट मैनेजमेंट तक कंपनी ने विभिन्न समाधान प्रस्तुत किए हैं। राज्य की डिजिटल शैक्षिक पहल और मेक इन इंडिया पहल में वृद्धि के साथ ब्रियो स्मार्ट क्लासरूम समाधानों के अग्रणी प्रदाता के रूप में खड़ा है। कंपनी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि कैसे वे राज्य की छोटी आईटी कंपनियों को नवीनतम तकनीकों पर प्रशिक्षण और शिक्षित कर रहे हैं ताकि वे अपने व्यवसाय के विस्तार से लाभ उठा सके। यहाँ तक कि इस आयोजन का उद्देश्य सरकारी और निजी शैक्षिक संगठनों में कार्यान्वयनकर्ताओं जैसे अंतिम उपयोगकर्ता को यह समझने में मदद करना है कि वे शिक्षा में नवीनतम और भविष्य की तकनीक पर उपयोग कैसे कर सकते हैं। ब्रियो इंटरएक्टिव एक अखिल भारतीय कंपनी है। अब तक 45,000 से अधिक डिजिटल क्लासरूम स्थापित कर चुकी है। अगले माह तक रायपुर के मध्य में एक्सपीरियंस सेंटर खोलने की भी पहल की जा रही है। उसको प्रदेश के प्रशासन से, प्रदेश के टीचर्स के साथ और प्रदेश के जो भावी समाज के जितने भी लोकल बिजनेसमैन हैं, इन सबको हम अवगत करा सके कि भाई क्या चीज़ें आज अवेलेबल हैं, जो वो सही टेक्नोलॉजी की गाइडेंस स्कूल तक पहुंचा सके, ताकि हमारे स्कूलों को सरकार का जो पैसा खर्च हो रहा है वो सही तरीके से खर्च हो, सही टेक्नोलॉजी पे खर्च हो, ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी ना लिया जाए और अंडर टेक्नोलॉजी भी ना लिया जाए। ये उद्देश्य रहे कि भाई जो भी आज की डेट में बच्चों का लर्निंग आउटकम्स को मेजर किया जा सके। खाली टेक्नोलॉजी ही ज़रूरी नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार से वो बच्चे उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, क्या वो उपयोग सही है, क्या उससे कुछ उद्देश्य से हमारे मकसद पूरे हो रहे हैं, जो सरकार की पॉलिसी है या सरकार का लर्निंग आउटकम्स का उद्देश्य है, क्या वो प्राप्त हो रहा है कि नहीं। इसी ज़रिए से हम ये चाहते हैं कि हम उनको सही मार्ग पे, सही अपनी तरफ से जो सही टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हम अपनी तरफ से उनको अवगत कराएं। आज का जो एजेंडा है हमारे इस प्लेटफॉर्म का, जैसे छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में जाकि काफ़ी एडुकेशन में गवर्नमेंट का काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, गवर्नमेंट काफ़ी फोकस्ड है एजुकेशन में, तो हम लोग जो डिजिटल माध्यम से जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ये स्मार्ट क्लास का जो एक इम्प्लीमेंटेशन है, हम जिस प्रोडक्ट पे लाए हैं, मतलब जो बाहर की कंपनियां जिस तरह से यहाँ पे काफ़ी कंपनी बाहर की हैं, जो यहाँ के लोग स्थानीय लोगों को या स्थानीय बायर को, जो गवर्नमेंट के डिसीजन मेकर में जो बॉडी बैठे हैं, उनको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होती थी पहले या 2-4 साल पहले। तो हमने एक प्लेटफॉर्म लाया कि आप जो डिसीजन मेकिंग से जब कर रहे हैं तो आपको सही उत्पाद, जो सही चीज़ें लगनी हैं, जो सही आप एक बजटरी से कर सकते हैं, उनका डिसीजन यहाँ से देख के ले सकते हैं। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं नया, या आने वाले समय में जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं उन तरह की चीज़ों को भी हमने डिस्कस किया यहाँ पे। साथ में जो यहाँ पे हमारे जो व्यापारी वर्ग है, जो छत्तीसगढ़ के कोने कोने में व्यापारी वर्ग है, जो ये कंप्यूटर्स आईटी के साथ जुड़े हुए हैं सालों से, उनके लिए भी एक मौका है कि वो जो अपने स्थानीय लेवल पे जो उनको व्यापार को और भी प्रशस्त करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए वो भी आए, उनको भी टेक्नोलॉजी की समझ और इन सारे चीज़ों जो स्मार्ट क्लास या डिजिटल क्लास जो भी हम नाम दें, वो सारे जो एक डिमांड बनी हुई है सारे जगह पे, उसके लिए भी वो उनके माध्यम से उनको भी व्यापार करने का और मौका मिले, वो भी उन चीज़ों को उन तक, उस कस्टमर तक पहुंचा सके जिनको एक्चुअल वो नीड होती है, बट वो हर शहर में आके उनको ना देख पाते हैं, ना उन चीज़ों को उनकी जानकारी होती है। प्राइवेट स्कूलों से सर, प्राइवेट स्कूल काफ़ी प्रोएक्टिवली वो ये सब चीज़ों, इन स्मार्ट क्लास डिजिटलाइजेशन की वो डेफिनेटली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्कूलों में, स्लो कर रहे हैं। कुछ स्कूल प्लानिंग में है, और कोविड के बाद, जैसे मैंने बताया, कोविड के बाद जो वर्चुअल क्लासेस की एक डिमांड बढ़ी है, ऑनलाइन क्लासेस की डिमांड बढ़ी, तो सारे प्राइवेट स्कूल मोस्टली उस पर काम कर रहे हैं। सरकार के साथ देखिए, सरकार ने एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म, सरकार की रुझान ये है कि सरकार जिस तरह से इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ पे आ रहे हैं और जिस तरह से सरकार में यहाँ डिजिटलाइजेशन की चल रही है, स्मार्ट क्लास बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से सरकार ने एक जो इनका इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य उद्योग विभाग के द्वारा सरकार ने इन सारी चीज़ों की, जैसे प्रोजेक्टर हैं या स्मार्ट डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड्स हैं जो स्मार्ट क्लास में इस्तेमाल होते हैं, इन सारी चीज़ों का, इन सारे प्रोडक्ट्स का उन्होंने एक दर अनुबंध कर दिया है, क्योंकि उनको रेगुलर रिक्वायरमेंट होती रहती है इन चीज़ों की। ऐसी ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।